हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे और मेरे वीडियोस का इंतजार करते रहे होंगे। ओके गाइस, तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर से मेरी हेल्पिंग वर्ब की वीडियोस आती हुई है। और ये जो कि मैंने ऑलरेडी अपन पिछले वीडियो में जो क्या सीखे थे, हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में जो सीखा था वो हेल्पिंग, हमारा टॉपिक ही अभी क्या चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब ही चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मैंने समझा दिया। हेल्प मतलब क्या? मदद करना। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या? वर्ब्स की मदद करना या फिर सेंटेंस को फ्रेम करने में हमको मदद करते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। और हम क्या सीख रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब, जिसमें से ऑलरेडी मैंने आपको कितने 8 या 9 सिखा चुका हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। और उसके अलावा जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो लेट्स एंड लेटस का था। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि भाई लेट और लेटस, लेट्स में कंफ्यूज मत होना। लेट मतलब क्या? सिंगुलर, मतलब मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो। और उससे पहले मैं आपका ध्यान थोड़ा अपनी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि मैंने क्या बताया था, लेट बोले तो सिंगुलर। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या? सिंगुलर मतलब क्या? जो एक इंसान हो, मतलब एक चीज, समझ रहे हो? एक चीज। प्लूरल मतलब क्या? दो, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब क्या? गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल, राइट? मतलब एक से ज्यादा कुछ भी हो, एक अकेला आदमी और ग्रुप, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं। तो जब सिंगुलर होगा तो उसमें हम लेट का यूज करते थे, लेकिन जब प्लूरल हो जाता था तो उस केस में हम क्या यूज करते थे? चलो जाते हैं, चलो खेलते हैं, चलो दौड़ते हैं, चलो बैठते हैं, चलो समझते हैं, चलो पढ़ते हैं। तो उसमें क्या यूज कर रहे थे? लेट्स। लेकिन अब हम क्या यूज कर रहे थे? एक और मैंने सिखाया था, लेटस। लेटस मतलब क्या? हमें जाने दो, हमें बोलने दो, हमें समझने दो, हमें दौड़ने दो। मतलब एक ग्रुप की बात हो रही थी। लेकिन अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है हैव टू। एक सेकेंड गाइस, मैं इधर थोड़ा लाइट आ रही होगी, अक्सर लोग बोलते हैं कि लाइट आती है। ये है हैव टू और हैज टू। टॉपिक के पूरे मेन उस पे जाने से पहले मैं आपको ये समझा दूं, आप लोग देख सकते हो मैं दो चीज लिखा हूं, हैव टू और हैज टू। अब हमको ये समझना है कि ये हैव टू किसके साथ यूज होता है और हैज टू कब लगाते हैं। भाई दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, पढ़ता। पढ़ता है या फिर पढ़ती है या फिर पढ़ते हैं, ये दोनों का मतलब सेम है। बट डिपेंड करता है कि हम ये हैज कब इस्तेमाल करेंगे और हैव कब इस्तेमाल करेंगे। वो आपको मैं दोस्तों तभी बताऊंगा जब मैं ट्रांसलेशन शुरू करवाऊंगा। लेकिन अभी हम क्या पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हैव टू और हैज टू का मतलब क्या होता है और हाउ कैन वी फाइंड इट आउट, वो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं जैसे शब्द आए, उसे हम सीधा कुछ नहीं बोलेंगे, वो एक हेल्पिंग वर्ब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है हैव टू और हैज टू। अब आप लोग पूछेंगे कि सर यार ये पढ़ता है, पढ़ती है क्या? मैं भी मुझे जब नहीं पता था तो मैं भी यही पहली बार सुना था, तो मैं भी शॉक था कि यार ये क्या है। मतलब हैव टू बोले तो पढ़ता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार मुझे मार खानी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे बाजार जाने, मतलब मजबूरी में जो काम करना पड़े उसको हम क्या बोलते हैं? करना पड़ता है। यार मैं क्या करूं, मुझे नहीं करना था लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है। मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, राइट? मुझे जल्दी उठना पड़ता है या फिर जल्दी खाना पड़ता है, समझना पड़ता है, बोलना पड़ता है, मुझे डांट सुननी पड़ती है। तो किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते जैसे शब्द आ जाए उसे हम डायरेक्ट बोलेंगे हैव टू, हैज टू। और ये क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। राइट गाइस, मुझे पता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी पड़ता है। अब ये बताइए भाई, सुबह सुबह कौन उठना चाहेगा? मजबूरी हुई ना हमारी, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे मार खानी पड़ती है, डांट सुननी पड़ती है, मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर आ जाए पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट बोल देंगे दिस इज नथिंग बट दिस इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज हैव टू और हैज टू। गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी और इट इज वेरी क्लियर टू यू कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, द वे आई एम टीचिंग एंड दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, यू कैन से, आप समझ सकते हो चीजों को समझा रहा हूं। एक चीज और मैं बोल रहा हूं, आप समझ सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया हूं। सकते मतलब क्या? कैन, आप समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एम आई टीचिंग राइट अवे। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। और डे वन से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टेंसेस और हेल्पिंग वर्ब, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस,
ये सेंटेंस के आखिरी में क्या है, वहीं से हमको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है या फिर ये हेल्पिंग वर्ब है। पढ़ता है इट मींस ता है आ गया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक जा रहा है, थोड़ा सा इंडिकेशन हो रहा है वहां की तरफ, लेकिन कोई इशू नहीं है। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सीधा बोल देंगे हैव टू और हैज टू। आई होप गाइस आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको अभी समझाया है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके आगे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये हैव टू क्या और हैज टू क्या। मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझाने और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि भाई ये हैव टू कहां लगता है और हैज टू किसके साथ यूज किया जाता है। जब मैं ट्रांसलेट सिखाऊंगा ना, ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, तब सिखाऊंगा। ऑलरेडी आपको ये हैव टू हैज टू आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है और ये है हैड टू। अब इसका भी कुछ मतलब नहीं है, ये एक चीज यहां पे लिख रहा हूं, आप इसको समझ जाओ। पास्ट में पूरा यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे पास्ट में यूज किया जाता है। गाइस रिलैक्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन वेरी वेरी सिंपल वे एंड दैट इज, मैं आपको बता दूं पास्ट में कैसे यूज होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया हैव टू। हैव टू मतलब क्या, पढ़ता था, मतलब वो कौन से टेंस में जा रहा था, प्रेजेंट में, मतलब रोज मुझे करना पड़ता था। एवरी डे वी हैव टू डू दैट, राइट, एवरी डे वी हैव टू डू दैट, तो वो चीज मुझे रोज करना पड़ता था। इसमें क्या है, करना पड़ा, एक ही चीज होती है, इसलिए मैंने बोला कि ये क्या होता है, ये पास्ट। ओके, पढ़ा, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े जैसे शब्द दिख जाए, उसे डायरेक्टली आपको बोलना है कि काम हो चुका है और ये हैड टू का सेंटेंस है। हैड टू बोले तो एक पास्ट है। ओके गाइस, तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े जैसे शब्द है, मतलब जो काम हम कर चुके और वो भी काम हमको मजबूरी में करना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, हैड टू। और हैड टू क्या है, आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी क्लियर कर दिया मैंने, ये पास्ट में होता है और हैड टू एक हेल्पिंग वर्ब है। हैड टू इज नथिंग बट इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। अगर आपके कभी भी एक सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था बट फिर भी मुझे स्कूल जाना पढ़ा, ये एक सेंटेंस है, काफी बड़ा है, इसको ट्रांसलेशन करने के लिए मैं सिखाऊंगा इसको कैसे करते। लेकिन पढ़ा क्या आ रहा है आखिरी में, पढ़ा, मुझे गांव जाना पड़ा, जबकि मैं नहीं चाहता था, मजबूरन मुझे वो काम करना पड़ा। अरे यार मैं उससे बात नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे बात करनी पड़ी। मतलब किसी भी सेंटेंस के आखिरी में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े जैसे शब्द आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सीधा बोलेंगे इट इज नथिंग बट इट्स अ हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज हैड टू। हैड टू का मतलब क्या होता है, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, मतलब किसी भी वाक्य के अंत में अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े जैसे शब्द आ जाए, उसे हम डायरेक्ट बोलेंगे हैड टू। और इससे पहले मैंने आपको सिखाया था हैव टू और हैज टू। इसका मतलब क्या था, जो सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता था, जैसे हर रोज मुझे करना पड़ता है, ठीक है, जैसे हर रोज मुझे करना पड़ता है, इसका मतलब क्या हो गया, हैव टू, हैज टू। फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल जाना पड़ता है, हम तो रोज सुबह सुबह उठ के स्कूल जाते हैं ना, रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मतलब क्या, रोज सुबह सुबह उठ रहा हूं मैं, मतलब रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैव टू और हैज टू। लेकिन वहीं जब मैं बात करूं हैड टू की, तो आपके दिमाग में ये बजना चाहिए डायरेक्ट की हैड टू बोले तो करना पड़ा, मतलब करना पड़ा, पढ़ी, पढ़े, मुझे स्कूल जाना पड़ा, मुझे आज सुबह जल्दी उठना पड़ा, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, मुझे गाली सुननी पड़ी, डांट सुननी पड़ी, तो ये सब चीजें क्या हो गई, हैड टू। मतलब किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े जैसे शब्द आ जाए, उसे हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, हैड टू। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, रमेश को, एक सेकेंड, रागिब को आज डांट पड़ी। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हम किसी भी चीज को फाइंड आउट करेंगे तो हमको सबसे पहले सेंटेंस के आखिरी में देखना है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, अब मजबूरी में जो काम करते हैं वैसा कुछ आ जाए तो हम डायरेक्ट उसे हैड टू बोलेंगे। और हैड टू हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। और हैड टू का मतलब क्या, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। मुझे झूठ बोलना पड़ा, मतलब मैं नहीं चाहता था झूठ बोलना लेकिन फिर भी मजबूरी में मुझे झूठ बोलना पड़ा, तो इसका मतलब क्या, आई हैड टू लाई, आई हैड टू लाई। गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये दो जो मैंने हेल्पिंग वर्ब अभी समझाया है ये समझ में आया होगा। मैं तीसरा आपको समझाने जा रहा हूं जो कि है हमारा डीड हैव टू। अभी तक मैंने पढ़ाया हैव टू, हैज टू,
हैड टू पढ़ाया, लेकिन अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डिड हैव टू। डिड हैव टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपका ध्यान एकदम फोकस होना चाहिए, तभी तो इसको आप समझ पाएंगे, वरना पढ़ता है, पढ़ा और पढ़ता था में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मैं आपको अभी तक क्या पढ़ाया, पढ़ता है पढ़ाया, पढ़ता था पढ़ा, पढ़ता है पढ़ाया और पढ़ा पढ़ाया, ठीक है। इसे मुझे स्कूल जाना पड़ा, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मैंने ऐसा पढ़ा है। लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करना पड़ता था, मतलब पढ़ता के साथ एक चीज और। टेंस हैव टू और हैज टू में क्या था, यहाँ पे है आ रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया कि ये हमारा क्या है, डिड हैव टू। डिड हैव टू का मतलब क्या, बहुत सालों पहले, मतलब लॉन्ग पास्ट। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं, इसका मतलब क्या, लॉन्ग पास्ट, मतलब बहुत सालों पहले मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मतलब क्या, 4 साल पहले मुझे स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है। मतलब मुझे डांट सुननी पड़ती थी, पर अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मुझे कॉलेज जाना पड़ता था, मुझे उसे समझाना पड़ता था, मुझे ये सब जो पहले किया करते थे उसी का मतलब है। बहुत सालों पहले मुझे स्कूल जाना पड़ता था, बहुत सालों पहले मुझे साइकिल चलानी पड़ती थी, डांट सुननी पड़ती थी। तो ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए तो उसे हम सीधा बोलेंगे इट्स अ हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज हैव टू। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। सुरेश को गांव जाना पड़ता था, मतलब अब देखो यहां से लेके इतना बड़ा सेंटेंस है, मैं आपको डे 1 से समझाते आ रहा हूं। जब हमको कोई चीज फाइंड आउट करनी है, वेदर इट इज हेल्पिंग वर्ब और टेंसेस, तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, सुरेश को गांव जाना पड़ता, यहां पे आके हमारी गाड़ी रुक जाएगी। सुरेश को गांव जाना पड़ता था, मतलब क्या, अब नहीं जाता है, पहले उसको जाना पड़ता था, मतलब क्या हो गया कि ये हो गया हमारा डिड हैव टू, मतलब सुरेश डिड हैव टू गो टू विलेज, मतलब सुरेश को गांव जाना पड़ता था पहले, तो उसका मतलब क्या हो गया, डिड हैव टू। अगर इसी को हटा दूं, था को हटा के यहाँ पे है लिख दूं, तो आपको पता है ये सेंटेंस पूरा चेंज हो गया। सुरेश को गांव जाना पड़ता है, मतलब एवरीडे, वो भी काम करता है, समझ रहे हो, एवरीडे सुरेश हैज टू गो टू विलेज, समझ रहे हो। तो यही समझने की जरूरत है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है, और वही समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे पढ़ता है तो हैव टू और हैज टू, और अगर पढ़ता था तो, और ये अगर है मिटा दूं तो, पढ़ता था तो did have to। I hope everybody is understanding this very well, because बहुत ही सिंपल वे मैंने पढ़ाया है, मैंने सिखाया है। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको हैव टू और हैज टू सिखाया, जिसमें बताया पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी के सेंटेंस के आखिरी में अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं जैसे शब्द है, उसे हम क्या बोलेंगे, हैव टू हैज टू। और हैव टू हैज टू क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मैंने आपको हैड टू पढ़ाया, जो पास्ट में यूज किया जाता है। पास्ट बोले तो अभी जो हम काम किए, जैसे मजबूरन जो काम करना पड़ा, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े जैसे शब्द आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, हैड टू। और हैड टू हमारा क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये कहाँ यूज होता है, कौन से टेंस में जाता है, ये पास्ट में जाता है। फिर उसके बाद मैंने बताया डिड हैव टू। डिड हैव टू मतलब क्या, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, मतलब क्या, करना पड़ता था। और ये कौन से टेंस में जा रहे हैं, लॉन्ग पास्ट, 10 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है। ये काम करना पड़ता था, वो काम करना पड़ता था, पर अभी नहीं कुछ करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, डिड हैव टू। अब मैं आपको लास्ट सिखाऊंगा, दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज, अभी तक हमने प्रेजेंट देखा, फिर उसके बाद हमने पास्ट देखा, फिर लॉन्ग पास्ट देखा, अब हम देखने जा रहे हैं विल हैव टू, शैल हैव टू। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, टेंस के होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो उसी तरीके से मैंने आपको पहले प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया, फिर उसके बाद पास्ट सिखाया, फिर लॉन्ग पास्ट सिखाया, और अब मैं फ्यूचर सिखाने जा रहा हूं। अब इसमें अब ये मत पूछना सर ये शैल हैव टू कहां यूज होगा, विल हैव टू कहां यूज होगा, भाई दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब होता है पढ़ेगा, आपने सुने होंगे, पढ़ेगी या फिर पढ़ेगे, ठीक। मतलब पढ़ेगा क्या, लाइक व्हाट, आप सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा ना कि पढ़ेगा क्या, मतलब मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसे स्कूल जाना पड़ेगा,
तुझे ये काम करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता, अभी तुझे करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये चीज जो होती है इसमें हम इसी का यूज करते हैं, पड़ेगा विल हैव टू और शैल हैव टू। लेकिन शैल हैव टू कब यूज करेंगे एंड विल हैव टू कब यूज करेंगे, आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। जब भी मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, जब मैं ट्रांसलेशन जब सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि पड़ेगा कैसे ट्रांसलेट करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन पड़ेगा का मतलब क्या होता है वो समझ लो। पड़ेगा बोले तो मैं तुमको अब गांव जाना पड़ेगा, मतलब अब 100% श्योर हो चुके हैं। हम बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तुम्हें यह करना पड़ेगा, तुझे उसे समझाना पड़ेगा, तुझे उसे बोलना पड़ेगा, तुझे झूठ बोलना पड़ेगा वरना तुझे मार दूंगा, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें क्या होती है, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगे जैसे शब्द अगर आ जाए किसी भी सेंटेंस के आखिरी में तो उसे हम डायरेक्ट बोलेंगे विल हैव टू और शैल हैव टू। सिर्फ विल हैव नहीं बोल सकते। अगर आप चाहो कि मैं खाली विल हैव बोल दूं चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। शैल हैव बोल दूं चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये टू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट टू द सेंटेंस विल नॉट बी कंप्लीटेड एट ऑल। सो आपको टू बोलना ही बोलना है। विल हैव टू, शैल हैव टू, डिड हैव टू, हैज टू, हैड टू और हैड टू। अगर आप खाली मान लीजिए, अगर आप हैड को ही, इसी हैड को अगर आप खाली हैड बोल दोगे तो ये डायरेक्ट सेंटेंस ही बदल जाएगा और ये पास्ट में चला जाएगा, परफेक्ट पास्ट में। लेकिन ये टू बोल देंगे, एक टू को लगाने से ये पूरा सेंटेंस बदल देगा और इसका मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब। और क्या होता है, हैड टू। तो गाइस आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप अगर चाहो तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, एक एग्जांपल लिख सकते हो अपने हिसाब से, अपने नोटबुक में लिख सकते हो। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, तुझे करना पड़ेगा, तुझे बात करनी पड़ेगी, तुझे बोलना पड़ेगा, तुझे गाँव जाना पड़ेगा। मतलब जो काम 100% श्योर हो जाए, जो हमको अब करना ही करना है, तो उस केस में हम पढ़ेगा, उस केस में हम विल हैव टू और शैल हैव टू यूज करेंगे। लेकिन एक छोटी सी एकदम मोटी मोटी लैंग्वेज में समझा दूं कि पढ़ेगा, पढ़ेगी कोई सेंटेंस अगर आए तो हम डायरेक्ट बोल देंगे विल हैव टू और शैल हैव टू। और विल हैव टू, शैल हैव टू क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब बोले तो एक हेल्पिंग वर्ब है, समझ रहे हो, जो सेंटेंस को फ्रेम करने में हमारी मदद करता है। और ये किसमें, कौन से टेंस में जाता है, ये फ्यूचर में जाता है, जो काम अभी करने वाले हैं उसमें जाता है। ये नहीं कि काम कर चुके हैं, नहीं, काम करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मुझे 4 वीडियो बनानी पड़ेगी, 4 वीडियो बनानी पड़ेगी, मतलब बनाना ही है भाई, मजबूरी है, बनाना पड़ेगा। मुझे उसे समझाना पड़ेगा, मतलब उसने बोले मुझे करना ही है वो चीज, समझाना पड़ेगा यार। तो ये चीजें आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही गाइस। आप जो लोग ने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखे, और सारे वीडियोस की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सबको सारे मेरे वीडियोस की लिंक इस डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल के जरिए आपकी तरफ पहुंचाई जाएगी, आपके पास तक। पूरी कोशिश की जाएगी जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, जो लोग नहीं समझ पाते, उसको एकदम सिंपल वे में आपके सामने रखी जाएगी ताकि आप लोग समझ सको। और जिन्होंने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।